निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील कविक। आप देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव, आपका बढ़ता हुआ चैनल है। आज हमारे साथ जो आए हुए हैं वो है कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस से जुड़ते हैं, मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से, सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, आभार सर, धन्यवाद। कल्याण जी, अभी देखिए बहुत सारा जैसा जैसा बढ़ रहा है देश, उसी तरह बहुत सारे फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड है, साइट बाई फ्रॉड्स है, बहुत सारे फ्रॉड है। अभी डिजिटल अरेस्ट, ये ऐसा फ्रॉड आ गया है कि पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंसते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि किसी का भी इसमें कोई ये नहीं पता चल पाता है कि क्या है क्या नहीं है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग अपना पूरा जमा पूंजी इसमें स्वाहा कर देते हैं। एक मिनट के लिए कल्याण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी, इनका भी इंट्रो करा दें। ब्रह्मदत्त पुरी जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्रयागराज से, और ब्रह्मदत्त पुरी जी संत मंत्र प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षण मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय नारायण, जय जय, सभी को धन्यवाद। ठीक है स्वामी जी, आप कल्याण जी आपसे ही मैं शुरू करना चाहता हूँ। पूछता है पूरा हिंदुस्तान, और आपके लिए सीधा सवाल यह है, क्या डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से ये बहुत अच्छा प्रश्न उठाया गया है, और आजकल का ये ज्वलंत मुद्दा है। जी, डिजिटल अरेस्ट इस तरह की स्कीम है या इस तरह का एक जो फ्रॉड काम है जिसमें पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं और अपनी जमा पूंजी सारी लुटा देते हैं। तो पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, और इसके साथ में ही अन्य लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, बैंक या कोई भी पुलिस विभाग या कोई भी अन्य जो सरकारी संस्थान है, वो किसी को कभी कोई कॉल नहीं करते हैं और कभी किसी से इस तरह की वार्तालाप नहीं करते जैसा ये डिजिटल अरेस्ट वाले करते हैं। डिजिटल अरेस्ट में होता क्या है कि अभी जो एक आदमी का यूनिक कार्ड है, जिसे आधार कार्ड बोलते हैं हम लोग बात, तो आधार कार्ड सब जगह यूज होता है। आपका अगर मान लो मोबाइल की सिम लेनी है, आधार कार्ड चाहिए। बैंक में अकाउंट खोलना है, आधार कार्ड चाहिए। आप अगर कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन से आपको टिकट चाहिए तो उसका आधार कार्ड चाहिए। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आधार कार्ड चाहिए। या फिर आप कोई परचेसिंग करते हैं आपके कार्ड से या इससे, तो उनमें वो आधार लिंक में, तो ऐसे जो आपका आधार लिंक सब जगह प्रसाद की तरह बटा हुआ है। इसलिए यदि कोई आदमी आपको ये कहे कि आपका इस तरह का जो आधार लिंक ये है, ऐसा है, वैसा है, तो पेशेंस रखे। पहली बात तो यह है कि उससे वार्तालाप नहीं करे, उसको डिस्कनेक्ट कर दे। और कोई भी अननोन फोन आता है, कोई भी अनजाना फोन आता है, बाहर से फोन आता है, उसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो उस फोन को रिसीव नहीं करे। और फिर भी अगर बार बार वो कॉल करता है तो आप उसको ब्लॉक कर दे, या संबंधित थाने को, या जो 112 नंबर कॉल है उसको आप कॉल करके आप कह सकते हैं कि अमुक फोन से मुझे इससे किया जा रहा है या मुझे डिजिटल अरेस्ट करने की संभावना है। तो डिजिटल अरेस्ट में होता क्या है कि आजकल एक जमाना इस तरह का है जिसमें हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। जब ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो हमारी सारी जितनी भी हमारा रिकॉर्ड है, हमारा जो है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट नंबर है, बैंक अकाउंट है, वो उनके पास में चले जाता है और उसको आधार बनाकर एक आदमियों का बेवकूफ बनाते हैं। जी, इसमें रिसेंटली मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो आंकड़े जो आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। एक महीने में इन लोगों ने 460,000 करोड़ का डिजिटल अरेस्ट करके पैसा गबन किया है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ये इंडिया में फैला हुआ है। जैसे जैसे हम ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, और ऑनलाइन सारा बिजनेस चल रहा है, तो
हमारी जितनी भी रिकॉर्ड है या हमारा जो भी डेटा है वो सब जगह फैला हुआ है, इसलिए सावधानी हमको बरतनी है और हम लोगों को इनके चंगुल से बचना है। ये करते क्या है कि आपको कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद में फिर आपसे बात करेंगे, जैसा मैं आपको इसी तरह से यहाँ से भेजा तो आपने ये माल ऑर्डर किया था और इस माल में कहीं पे आपका पार्सल अटका हुआ है, तो आप कहोगे कि मैंने ऑर्डर किया था बट मेरा पार्सल क्यों अटका है, किस तरह का है, तो वो फिर आपको बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया चालू करते हैं। वो जी कहते हैं कि आपका पार्सल जो अटका हुआ था ये क्राइम ब्रांच ने रोक लिया है और मैं आपको क्राइम ब्रांच पे ट्रांसफर कर देता हूँ, तो आप उनसे बात कर लीजिए या उनसे कीजिए। तो वो अपने अन्य कॉल को दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं और वहां जी पर क्राइम ब्रांच में वैसा ही एक सेटअप बना के रखा हुआ उन्होंने, जितना पुलिस वाला है और पुलिस वाले के साथ में उसका अधिकारी है। जैसे ही कॉल ट्रांसफर होता है तो वो अधिकारी कहता है कि आपका नाम ये है, बोला हाँ ये नाम है, आपका आधार कार्ड ये है, उसकी डिटेल्स पहले से ही वो ले लेते हैं और पता कर लेते हैं। फिर वो आपको बाद में कहता है कि देखिए आपका कार्ड किसी ने यूज किया है या आपका आधार कार्ड जो है मिसयूज किया है, आपका ये आधार कार्ड है और आपका जो पार्सल जो है उसमें ड्रग्स पाई गई है या डॉलर फॉरेन करेंसी पाई गई है, तो अन्य कोई इस तरह का अवैध सामान पाया गया है जिसकी वजह से आपके घर पे सीबीआई रेड मारने वाली है और आपको अरेस्ट करेगी। तो आदमी ऐसे में घबरा जाता है, तो मैं क्या करूं? तो इससे कोई आदमी कहता है कि आप घबराइए मत, डरिए मत, हो सकता है आपका कार्ड किसी ने मिसयूज किया हो, तो आप डरिए मत, आप हमको अपना बयान दीजिए। फिर वो आपका बयान लेना चालू करता है, धीरे धीरे करके वो आपको जाल में फंसाना चालू करता है। तो बाद में वो कहता है कि मैं ठीक है मेरे सीनियर अधिकारी को आपका कॉल ट्रांसफर कर देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। जैसे सीनियर अधिकारी के पास में जाता है तो वो कहता है कि ठीक है देखिए अभी FIR लॉन्च नहीं हुई है और ये पार्सल हमारे पास में ही रखा हुआ है और इसमें इस किस्म के ड्रग्स है जिसमें आपको 15 साल की जेल हो सकती है और आपका पासपोर्ट जब्त हो सकता है और कई तरह की चीजें उसको लुभाने के लिए देता है और आदमी उसमें घबरा जाता है कि मैं क्या करूं। वो उसको फिर रास्ता बताता है कि आप ऐसा कीजिए कि इसमें जो है 50,000 रुपये आप ट्रांसफर कर दीजिए इस अकाउंट में, तो हम इसको यहीं पर रफा दफा कर देंगे। और इसी तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। और अभी तो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें रिटायर्ड IAS, RAS और गजेटेड ऑफिसर्स और जो सरकारी कर्मचारी है, बैंक के अधिकारी है, बैंक के कर्मचारी है, उन लोगों के आंकड़े आ रहे हैं। बैंक कर्मचारियों को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं और उनको भी डिजिटल अरेस्ट करके उनका पूरा अकाउंट साफ कर देते हैं। रिसेंटली अभी थोड़े दिन 4 दिन पहले 5 दिन पहले अखबार में आया था कि जोधपुर का राजस्थान का एक व्यक्ति था और रिटायर्ड अधिकारी था, उसके 1,80,00,000 रुपए उन्होंने डिजिटल करवा लिया और जी फोन करके फिर अपने भाई को उसके भाई को कहा, फोन करके उसके भाई को कहा कि हमने डिजिटल अरेस्ट किया था और हमने उसका पॉकेट खाली कर दिया है, आप अपने भाई को जाके संभाल लीजिए। आप विडंबना देखिए, वो फिर दूसरों को अपने परिवार वालों को फोन करके कहते हैं कि आप उसे संभाल लीजिए, कहीं मर नहीं जाए, बेहोश नहीं हो जाए। तो ये ऐसा स्कैम चल रहा है जिसमें यह है कि आम जनता की गाड़ी कमाई जो आदमी बच्चों से जोड़ता है, 60 साल रिटायर होने के बाद में अपने फ्यूचर के लिए जो जमा करके रखता है, वो जमा पूंजी लूट ली जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है और वो अपना माथा पकड़ के बैठ जाता है। ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को सावधान रहना है। बैंक और सरकारी कर्मचारी या सरकारी ऑफिस आपको कभी इस तरह के कॉल नहीं करते। अगर कोई इस तरह का मान लो फ्रॉड होता भी है तो आप सावधान रहें, उन लोगों के चंगुल में नहीं फंसे, अननोन कॉल को रिसीव करना बंद कर दें। मैं अपना बताना चाहता हूँ, रिसेंटली अभी मेरे पास कल एक मैसेज आया तो आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में 21,900 रुपए ट्रांसफर हो सकते हैं अगर आप ये इस पे लिंक करें। आप अकाउंट में 21,900 रुपए ट्रांसफर हो सकते हैं, आप इस पे लिंक करें। मैंने उसको कॉल नहीं किया, मेरे बच्चे से मैंने संपर्क किया, बेटे से पूछा बेटा ये क्या है, कि आप इस पे कॉल मत करना, अदरवाइज ये लिंक पे कॉल कर दे, आपके बैंक डिटेल उनके पास में चली जाएगी और सारा पैसा वो आपका विड्रॉ कर लेंगे।
मैसेजेज आते हैं, कंपनीज के मैसेज आते हैं कि आपको ये प्रलोभन दिया जाता है कि आपको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, 60% डिस्काउंट दे रहे हैं, आप ये चीजें मुहैया करवा रही है, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है। और अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको लेकर लोग बाग जो है ना लोगों को लूटने लगे हैं। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट का बहाना देते हैं, कहते हैं कि आप लॉटरी में शामिल किए गए हैं और आपके लॉटरी निकली है और इस तरह से आपको जो है ना फायदा हो रहा है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन के नाम पे 5,000 जमा करा दीजिए, 5,000 जमा करा दीजिए और पैसे जमा होते हैं। फिर वो लोग कहते हैं, जब तक आदमी की पॉकेट खाली कर सकते हैं उसके संपर्क में रहते हैं। जब उसको पता लगता है कि अब व्यक्ति हमारे को कुछ देगा नहीं, फिर उसका पीछा छोड़ते हैं। तो धन्यवाद है आपको कि आपने इस तरह का जो एक मुहिम चलाई और इस तरह की डिबेट की। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि लोग बागों को सावधान रहना चाहिए और ऐसे लुटेरों से बच के रहना चाहिए। अननोन नहीं होता है और भी ठीक है कल्याण जी, आपके पास दोबारा आऊंगा मैं। ब्रह्मदत्तपुरी जी से भी पूछ लेते हैं कि साधु संत प्रकोष्ठ में क्या हो रहा है, वहां पे भी क्या डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, साधुओं जी के पास भी कोई कॉल आ रही है क्या? स्वामी जी, जी स्वामी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो जी हमारे यहाँ आ रही है। आपकी मेरे को आवाज आ रही है, मेरी आपको आ रही है तो आप जवाब दीजिए। जी बोले। हाँ जी आ रही है। बोलिए ठीक है। बोलिए। ऐसे साधु संत और संत समाज से या किसी प्रकार का ऐसा कोई काय किसी ने तो किया नहीं, ऐसी बात सुनाई दी है न कहीं कुछ पर समाचार जब आया है। हमें तो ये लग रहा है कि कोई लुटेरा ढूंढ होता है, एक डर होता है ये लोगों की बहुत गुरु है भारत के अंदर एक अपना चलाते हैं क्योंकि ये कोई सामाजिक स्वामी जी का लगता है ऑडियो भी सही नहीं था, वीडियो भी सही नहीं है, लाइट नहीं है, तो कल्याण जी आप ही इसको टेक ओवर कर लीजिए। इस तरह के डिजिटल अरेस्ट जो हो रहे हैं, जो अनवांटेड कॉल्स है, आपने बोला उसको ब्लॉक किया जाए। अनवांटेड कॉल्स जो आते हैं उस पर बिल्कुल वार्तालाप ना किया जाए। और ना तो सीबीआई, ना तो कोई पुलिस वाले, ना तो कोई ईडी, किसी भी तरह से वो डायरेक्ट वार्तालाप नहीं करते हैं। उनका एक सेट पैटर्न होता है, पहले लेटर देना है, लेटर देने के बाद वो लोग बात करते हैं और डायरेक्टली कोई फोन नहीं करता है। तो कल्याण जी इसमें जो है पढ़े लिखे लोग ज्यादा फंस रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको ही पता है क्या नहीं है। अब ब्रह्मदत्तपुरी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदत्तपुरी जी बोले। जी ब्रह्मदत्तपुरी जी 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 बोलिए जी बोलिए। आवाज आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए, स्पष्ट हम ये बोलिए कह रहे बोलिए। जी जी हम ये कह रहे थे कि ये जो जी झुंड है जो जो ये जो इस तरह से फ्रॉड काम करने वाले लोग हैं ये न तो सामाजिक है न डिजिटल ये अरेस्ट। राष्ट्रभक्त है। और ये लोग जो है इनका एक झुंड है, एक गिरोह का लुटेरे गिरोह है ये इस जी तरह जी का जो है अपना प्लानिंग बनाते हैं। अच्छा एक बात और है, जो लिखे पढ़े भी लूटे जा रहे हैं तो कोई अनपढ़ आदमी तो लूट नहीं रहा इनको। जी जी इसका मतलब बहुत शातिर दिमाग के लोग हैं जुड़े हुए, उनकी चैन बंधी होती है, उनके आदमी लुटेरे बैठे हैं और उनसे वो काउंटर रखते हैं कि जैसे हर आदमी को देखो किसी प्रकार से जैसे कोई सामाजिक संगठन होता है एक किस्म का, तो सामाजिक संगठन जो है अपना आगे अपना वो चला इस तरह से इन लोगों का भी ज्वाइंट होता है सिस्टम आदियों का। और ये मिल करके ऐसे काम करते हैं कि जो समस्त समाज में जो है लिंक उनका उनसे रहता है, आपसी उनकी त्रुटियां, उनकी कमियां, उनके खाते की जानकारी, उनका पूर्ण परिचय, इस तरह से कुछ है जो मतलब जो लिंक के द्वारा या इस प्रकार किसी प्रकार फोन के द्वारा उस माध्यम से कर लेते हैं। नहीं तो लगभग आसपास के कोई जासूस भी जुड़े होंगे जिसकी वो बात को जानते हैं, उसकी कमियों को समझते हैं, कुछ त्रुटियां होती है, कितना पैसा इसके पास है, क्या इसकी कमियां हैं, उन खामियों को वो लोग जानते हैं, अच्छी तरह ढूंढते हैं। तो फिर वो बारीकी से वो सब प्रपोजल उनके पास होता है, तो उसी प्रपोजल के आधार पर वो
उस व्यक्ति को इतनी सच्चाई की ओर ले आते हैं कि वो बिल्कुल जो है 100% यानी 100% सच मान लेता है। और बात करने का बड़े बड़े टाइटल होते हैं उनके, बड़े टाइटमेंट होते हैं, वो बड़े सिस्टम में जोड़ के उस व्यक्ति को ऐसे घुमा लेते हैं कि वो व्यक्ति कोई जवाब दे भी नहीं सकता है, मजबूरन उसको जो है उनके कहे स्वा- अनुसार जो है उस पर स्वामी जी, कार्रवाई कर दे। आप तो ये बताएं 140 करोड़ जनता को कि डिजिटल अरेस्ट या फ्रॉड कॉल से कैसे बचे, बचने के तरीके बताएं आप स्वामी जी। जी जी, बचने का तरीका ये होता है उसमें कि जैसे लोग मान लिया किसी भी प्रकार का स्वामी जी, आपका करते हैं ऑडियो या सही नहीं है, आपको ऑडियो कृपया सही कर लें, ऑडियो में डिस्टरबेंस आ रही है, आप ऑडियो सही करें, ऑडियो में डिस्टरबेंस आ रही है, आपकी आवाज ब्लिंक हो रही है। जी जी जी, जी बोले आप। सही आ रहा है अब जी? हाँ आप सही है, जी बोले। जी, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जी किसी भी प्रकार की ऐसे कोई यानी अनजान कोई कॉल आती है उनके लिए और कोई ये कहता है कि आप जो है आपका इस प्रकार का वो है कारण है, अपराध है या कोई त्रुटि है, कोई कमियां हैं, इस प्रकार से वो कई प्रकार की बातें करता है। उनको तौर तरीका मालूम होता है, वो ये समझ लेते हैं, उनको मालूम रहता है कमियों का खूबियों का, तो थोड़ा बहुत कमी रहती है व्यक्ति की तो उसी को आधार बना करके ये लोग ऐसा कर लेते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो जी साफ छवि के लोग हैं जो लूटे जाते हैं, नहीं तो जी जी ज्यादातर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि उनसे बच के रहें। कोई भी कॉल करे तो बिल्कुल जो है स्वामी जी का लगता है ऑडियो कनेक्शन से गड़बड़ हो गया है। तो कल्याण जी आप ये बताएं कि जो इस तरह के डिजिटल अरेस्ट चल रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि 99% लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग इसमें ज्यादातर अरेस्ट हो रहे हैं। और सबसे बिल्कुल बड़ी विडंबना ये है कल्याण जी कि जो जी भी आदमी अरेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं उसने कुछ गलती की हुई है, तभी उस गलती को लेके वो डरता है और डरने के बाद ही वो इस तरह के कार पे चला जाता है। जी बोले, बोले कल्याण जी, कल्याण जी बोले। वही कोई कुछ। जी जी, जी बोले बोले। तो ये बात है कि देखिए, उन लोगों को आप जो है बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। सतर्क मेरे रहना चाहिए, आर्य से चाहे करते युवा हैं, हो। बहुत सारे लोगों से लेन देन करते हैं, तो उनके बैंक की डिटेल अन्य लोगों के पास में चली जाती है। और आजकल जो जमाना, डिजिटल जमाना जो है ऐसा है कि आप कहीं पे भी आवाज बैठे आ हो रही तो है हमारी? स्वामी जी 2 मिनट, कहीं हाँ पे भी बोले, बैठे 2 मिनट के बाद ये बोला, हाँ बोलिए बोलिए कल्याण जी, खत्म करिए बात अपनी। आप कहीं पे बैठे हो और आपका बैंक का अकाउंट कहाँ है, कौन से अकाउंट बैंक में है, अगर आपका एक लिंक मुझे मिल जाता है तो मैं आपका पूरा डिटेल आपको बता सकता हूँ। तो ये जी डिजिटल जी जमाना है, इसलिए हर आदमी का डिटेल जो है ना हर आदमी के पास में है। हम लोग बात पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, बाकी आगे सब बिल्कुल साफ है कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपके कौन कौन से बैंक में अकाउंट है, आपका बिजनेस क्या है। क्योंकि हम जब जी भी बैंक में जाते हैं, जब भी लेन देन करते हैं, या जब भी ट्रेवलिंग करते हैं, जब भी शॉपिंग करते हैं, जब भी अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, इलाज करवाते हैं, तो वहां पर अपन डॉक्यूमेंट्स देते हैं अपने, और उन डॉक्यूमेंट के बिहाव पे वो लोग बाग इतने शातिर है, वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, और वो आपसे ऐसे बात करते हैं कि वो आपके बहुत हितैषी है, आपके बहुत नियरेस्ट आदमी है, और आपका भला चाहते हैं। वो आपको पहले ऐसे बातों में उलझाएंगे, इमोशनली आपको अटैचमेंट करेंगे कि वो आपको बचाना चाह रहे हैं, और वो फोन करने के बाद आपको पहले बताएंगे कि आपके अकाउंट में इस तरह का फ्रॉड हुआ है, आपके अकाउंट से किसी ने लेन देन किया है, और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और इसमें 4 आदमी जो है ना सच में पकड़े गए हैं। तो आप एकदम से आदमी नर्वस हो जाता है कि मैंने कभी किसी को अपना अकाउंट दिया नहीं, मेरा आधार कार्ड दिया नहीं, फिर ये कैसे हो गया। और वो वहां पर घबराने के बाद में फिर वो उनसे सलाह मांगने लग जाता है कि मुझे बताइए क्या करना है। वो कहेगा कि देखिए बचने का तरीका यही है कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, आप बैंक में जाइए, आपका अकाउंट जो है उसको जो है ना आप इस तरह कहिए। अभी रिसेंटली मैं एक यूट्यूब पे देख रहा था, तो एक बैंक की एम्प्लॉइज
वो बता रही थी कि उसके पास में एक क्लाइंट आया और उसने 13 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात करी। तो जब वो हड़बड़ाहट में थोड़ा दिखा तो बैंक एम्प्लॉय ने उसको मैनेजर के पास में ले जाके बिठा दिया। मैनेजर से बात करवाई कि सर मुझे डाउटफुल लग रहा है, ये अपने पैसे निकाल रहा है। मैनेजर ने उससे पूछा कि क्या तकलीफ है, क्यों निकाल रहे हो आप? बोला साहब मुझे मेरा पर्सनल काम है और मुझे प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ये मुझे मेरे पैसे को ना आरटीजीएस करना है। तो मैनेजर ने कहा कि भाई आप जहाँ करना चाहते हो उस प्रॉपर्टी को आपने देखा है? तो मैनेजर को डाउट हुआ और मैनेजर ने उसकी वाइफ से कंसल्ट किया, उसकी वाइफ को बताया, उसका फोन होने से बच गया। अदरवाइज वो 13 लाख रुपए भी खो देता और बाद में अपनी जगह पूंजी के लिए रहता है। ये ऐसे करते हैं कि आप अपने मित्र को नहीं बता सकते, वाइफ को नहीं बता सकते, परिवार से सलाह नहीं ले सकते और वो आपके साथ में इस तरह से अटैचमेंट रहते हैं कि आपको लगता है कि ये मेरा सगे का है, ये मेरा बहुत हितैषी है, मेरा नुकसान नहीं कर रहा, मेरे को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, मुझे बता रहा है। तो ऐसे कॉलों से इनको बच्चे आपकी इसके साथ साथ में जो प्रलोभन जो देते हैं, नए नए विज्ञापन देके कि आप यहाँ पर ये कि आप अपना लिंक कीजिए, आपको नौकरी मिलेगी, आपको ये मिलेगा, आप घर बैठे कमा सकते हैं, घर बैठे आप बिजनेस लगा सकते हैं। तो ये सारे के सारे डिजिटल फ्रॉड हैं और ये सारे के सारे ऐसे हैं जो दिन में सपने दिखाने वाले काम है। इसलिए हमको इन सपनों से दूर रहना है और हमारा जो पैसा है उसको सेफ रखना है। तो ये कहेंगे कि आपका पैसा कई बार तो इस तरह आता है कि आप 100 रुपए लगाइए, 200 रुपए ले जाइए, आप 500 रुपए लगाइए, 1000 रुपए ले जाइए। एक दो बार आपसे लेन देन करने में आपको देंगे, बाद में आपका पता साफ कर देंगे, आपका पूरा अकाउंट साफ हो जाएगा और पता नहीं लगेगा। कल्याण जी जैसा कि आप बोले, आपने बोला कि आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड से ही सारा कुछ होता है। अगर आप सिम भी लेने जाते हैं तो आपको आधार कार्ड की कॉपी देनी होती है। अगर आप बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो भी आधार कार्ड की कॉपी देनी होती है। जी जी। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आधार कार्ड की कॉपी आप करें और अगर बैंक में अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो उस आधार कार्ड के ऊपर लिखिए ओनली फॉर बैंक ओपनिंग, अपना सिग्नेचर करिए, अपना डेट डालिए उस दिन का और बैंक का नाम लिखिए कि मैंने इस पर्पस के लिए ये दिया हुआ है आधार कार्ड। इसी तरह अगर आप सिम ले रहे हैं तो कौन सा सिम लेने जा रहा है, किसका सिम लेने जा रहे हैं, उस आधार कार्ड के ऊपर लिख दीजिए तो आप फ्रॉड से बच सकते हैं। बिकॉज आपके आधार कार्ड को ही रोटेट करके बेस बना के ये लोग करते हैं। जी मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि उनके पास में इसका भी एक ऑल्टरनेट है। वो करते क्या है कि आपके आधार कार्ड की कॉपी नहीं लेंगे, वो आपका आधार कार्ड नंबर लेंगे और आधार कार्ड नंबर डालकर उसकी कॉपी बना लेते हैं, तो जहां पर आपके दस्तखत नहीं होते। इसलिए सबसे बेस्ट न्यूज़ यही है कल्याण जी मैं आपको एक चीज बस बताता हूँ। किसी के कल्याण जी चंगुल में अगर फंसे आप नहीं। आधार कार्ड कल्याण जी अगर आप आधार कार्ड की कॉपी निकलवाना चाहते हैं, मेरे आधार कार्ड की कॉपी आप नहीं निकलवा सकते क्योंकि आधार कार्ड का नंबर आप डालेंगे, ओटीपी मेरे पास आएगा, ओटीपी आपके पास नहीं आएगा क्योंकि मेरा उसमें दिया है मोबाइल नंबर। तो आप आधार कार्ड की कॉपी आधार सेंटर से नहीं निकाल सकते, ये तो स्पष्ट है। जी देखिए इसका भी उनके पास में एक है। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बोलिए अभी रिसेंटली मेरे मेरे एक मित्र के है कि अननोन आदमी ने कहा कि भाई साहब मुझे आपका फोन दे दो, मुझे किसी को कॉल करना है, और कॉल करने के बहाने उसने उसमें कुछ इस तरह के कोड डाले जो वो उसका फोन जो दूसरे फोन से लिंक हो गया और जितने भी मैसेजेस जो आ रहे थे, ओटीपी आ रही थी, वो दूसरे फोन पे लिंक हो रही थी। तो वो चल जाती है कुछ इस तरह के, कॉल फॉरवर्डिंग कहा जाता है फॉरवर्ड। जी तो जी ये फॉरवर्डिंग वाला सिस्टम करके लोगों को बेवकूफ बना लेते हैं और वो आपकी ओटीपी, आपके बैंक अकाउंट सारा साफ कर देते हैं। इसलिए अननोन आदमियों को फोन भी नहीं देना चाहिए। अगर किसी को फोन देना हो के नंबर मिला के दो, उसे बात करनी हो किसी को जरूरत में तो आप उसके नंबर उससे पूछोगे कौन से नंबर है, मैं मिला के देता हूँ। अदरवाइज ये कि मदद करना भी आजकल हो गया। जी 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 इसलिए मदद करना भी। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी आपका स्वागत है। बोले स्वामी जी, आप स्वामी जी डिजिटल अरेस्ट पे आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए जी। जी आप ये कह रहे हैं कि ये जो लूटने का एक तरीका है, लूटने में भारत
को किस तरह से लूटा जाए, नौकरी के नाम पर लूट रहा है, कोई इस तरह डिजिटल के नाम से लूट रहा है, कोई किसी तरह। आजकल तो बेटा बाप को लूट रहा है, बेटा आवारा हो गया है, नशेड़ी हो गया है और नशा कर रहा है, चरस और स्मैक पी रहा है, सूंघ रहा है उसको, और बाप को कह रहा है ला इतने रुपए लेके आ, इतना चाहिए मेरे को। वो बाप की कमी को जानता है कि बाप की त्रुटि क्या है, इसलिए अपने जी बाप जी के पीछे पड़ा रहता है उसको। और वो अफसर है, अधिकारी है, बहुत बड़े पोस्ट पर है, ग्रेजुएट, लेकिन ऐसे लोग लुटे ही वही जा रहे हैं। और बेटा जो है हमारा ढंका हो गया, वो बार बार कह रहा है पिताजी लाओ इतने रुपए दो हमको, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर धमकियां चमकियां देता है। तो यहाँ तो बेटा बाप को लूट रहा है। वो डिजिटल अरेस्टिंग तो घर के भीतर भी हो रही है। जी 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 मैंने अपना अनुभव बताया आपको, ऐसा चल रहा है। जी स्वामी जी, जी स्वामी। तो आज संपूर्ण देश के अंदर ये गुंडागर्दी तो सब जगह है, पर कुछ गुंडे जो हैं इलेक्ट्रिशियन के मामले से लूटपाट कर रहे हैं, कुछ घर के भीतर कर रहे हैं, कुछ जो है जी जी सरकारी बजट को लूट रहे हैं, कोई रोडों पर लूट रहे हैं, कोई जो है किसी न किसी विभाग में मंत्रालय में लूट रहे हैं। मतलब भारत के अंदर लूटपाट तो वाकई में कहीं ना कहीं लूटी है, छूट तो कहीं है नहीं। मैं देख रहा हूँ तमाम, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे विरक्ति हो, चाहे कोई भी लोग हो, कहीं ना कहीं किसी रूप में बस लूटपाट चली हुई है। अगर व्यक्ति भारत के अंदर ऐसा बन जाए कि नहीं अन्याय का और किसी का मेहनत का या किसी का दूसरे का धन हम नहीं छुएंगे न खाएंगे, तो हमारा भारत सोने की चिड़िया फिर बन सकती। चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं, क्योंकि हमारा भारत मिट्टी की चिड़िया ये मिट्टी की चिड़िया बना दी इन्होंने। जो हमारा भारत सोने की चिड़िया थी, ये मुगल जो आए थे, मुगलों के साथ जो लुटेरे, साथ में जो ये दलाल, जो देशद्रोही जो साथ में रहते थे और सहयोग करते थे उनका, उन लुटेरों का, वो उनके पूर्वजों ने लूटपाट सीखी, वही लूटपाट आज काम कर रहे देश के अंदर। जी 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 और वो बिल्कुल सही चैन कह रहे बड़ी हैं। हुई, वो चैन आज तक नहीं कटी है। लोग बोलते हैं हम आजाद हो गए, महिलाएं चैन लेके बाहर नहीं निकल सकती, महिलाएं जो है अपना श्रृंगार करके बाहर नहीं आ सकती, उनका श्रृंगार का हरण किया जा रहा है, सरेआम उनको लूटा जा रहा है। इस प्रकार के ये भारत के अंदर ये लुटेरे जितने हैं, इनका एक लक्ष्य है, केवल लूटो, मारो, काटो, छीनो, खाओ, इनका काम है। और इसलिए जो है हमारा देश के अंदर जो है ऐसे भी ऋषि रहे हैं, ऐसे मुनि भी रहे हैं, ऐसे संत सदग्रस्त रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इस देश की अस्मिता और इस देश की संस्कृति को, इस देश के जो है छवि को बना के रखा है और बचा के रखा है। मैं अपने को उनमें नहीं गिनता हूँ, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई महापुरुषों के, किन्हीं महापुरुषों के कारण आज हमारा देश। पर हाँ, मैं गिनता ना हूं भले, लेकिन साफ साफ सच्ची बात क्लियर कर देता हूं, ताकि लोग सावधान रहे, सचेत रहे कि हो क्या रहा है। इस प्रकार की ये जो है लूट पाट से जो है सावधान रहे और इन लोगों से बच के रहे। बच्चे आपस में, अगर आज का युवा जो है दोस्ती में जब जाता है, तो वो जी उसी के दोस्त उसकी गहराई को, उसके अंडरग्राउंड, उसकी सब बातें ले लेते हैं। बहुत कारण है। और वो लोग जब उसकी पूरी डिटेल बारीकी से ले लेते हैं दोस्ती में, फिर वही दोस्त लोग जो है उसको फिर किसी दूसरे के द्वारा लुटवा देते हैं। ऐसा भी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को सतर्क रखें, उनको यही संदेश दें कि बेटा दोस्ती सही आदमी से करिए। मेरे पास जितने भगत आते हैं, हम बोलते तुम्हारा बेटा जो है कौन सी दोस्ती करता है, कैसा दोस्त है, कैसा फ्रेंड है, पहले पूछते हैं हम उनसे। हमने कहा बेटा सावधान रहना उससे, वो खतरा कर सकता है तुम्हारे लिए। तो ऐसे चेतावनी देनी चाहिए, सतर्क करना चाहिए। अपना हमारे देश का भविष्य है आने वाले ये बच्चे जो है। हमने तो जो करना, जो होना था या खराब किया, बर्बाद किया, जो हुआ, लेकिन आने वाली पीढ़ी का, जनरेशन की इतना मुझे पीड़ा जरूर होती है कि हमारे बच्चे अच्छे बने, संस्कारवान हो, हमारे बच्चे अच्छी लाइन पकड़े, हमारे बच्चे देश के प्रति अच्छा चिंतन करें। ये मैं कह देना चाहता हूँ। ये तब होगा जबकि इन लोगों से, इन असामाजिक तत्वों से उनको बचाया जाएगा। इसलिए सावधान रहे प्रत्येक युवा को। मैं यही जो है, आजकल वृद्ध वगैरह इतने बूढ़े 100 साल के, 80 85 साल के वृद्ध लोग बेचारे पेंशनर है, उनको भी लूटा जा रहा है, उनको लूट गए। और स्वामी जी ये जो लूटने वाले हैं, जितना ये डिस्ट्रक्टिव की तरफ माइंड लगा रहे हैं, अगर ये इंडिया को ऊपर ले जाना चाहते हैं, भारत को, तो कंस्ट्रक्टिव की तरफ अगर ये दिमाग लगाएं, तो वापस आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारी जो भारत है वो वापस सोने की चिड़िया बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनका दिमाग जो है
बैठे हुए आराम से निठल्ले बन के पैसा कमाने की जो इनकी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के अंदर जी ये घुरते चले जा रहे हैं। और अगर इसको जी जी। जल्दी से जल्दी नहीं रोका गया, इस तरह के हाँ, इसमें जो लगाम भी नहीं हो रहे लगी। हैं, अगर जल्दी से जल्दी जी नहीं रोका गया तो ये देश का भी नुकसान है, भविष्य बच्चों का भी जी नुकसान है, और ये भारत के लिए भी बहुत बड़ी चिंता का बात हो जाएगी, क्योंकि इसके जी पीछे किसी का कोई ध्येय है कि भारत को खोखला करो, या भारत के जो जी जो आए हुए हैं लोग उनसे पैसे ऐंठो। अब आप जी जी। वो देखिए नशा किस तरह बताया का ना। ये। जी जी जी, जी बोले। वही नशा जो नशा गिरोह है, यही गिरोह ये काम कर रहा है। बिल्कुल सही है। क्योंकि इन लोग, ये मैंने एक अनुभव किया, क्योंकि आम आदमी और स्वच्छ आदमी और इस तरह की प्रवृत्ति को अपने माइंड को नहीं जोड़ता है। हाँ, और या तो अय्यासी कोई होता है, अय्यासी अपने अय्यास के लिए, अपने शौक के लिए ऐसे कर्म कर रहा है, इस तरह से वो स्वामी जुड़ा जी एक हुआ है। मिनट, कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज। हाँ कल्याण जी बोले, कल्याण जी देखिए, बोले। इसके इसके पीछे हमारी गवर्नमेंट का भी हाथ है। हमारी गवर्नमेंट को जितने भी साइबर क्राइम होते हैं, उनके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट खोला हुआ है, और उस डिपार्टमेंट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया जा रहा है। दूसरा ये है कि हमारे जो नहीं पढ़े नहीं, लिखे ऐसी बात तो, कल्याण जी ऐसी बात तो नहीं है, साइबर क्राइम नहीं नहीं, डिपार्टमेंट हर जगह एक्टिव है। वो नहीं, एक्टिव है। बाकी देखो, हमारे जो पढ़े लिखे युवा है, जवान आदमी है, जिसने आईआईटी किया है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर मान लो उसने कोर्स किया है, एमटेक किया है, अगर उसको नौकरी नहीं मिलती तो ऐसे लोगों के साथ में होता है, और वो फिर जी जी, साइबर क्राइम करना चालू कर देता है। क्योंकि जो करेक्ट करेक्ट, इंजीनियर ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ये किया है, उनको सब चीजों का मालूम रहता है, और वो इसमें बिल्कुल सही है, एक्सपर्ट हो बिल्कुल जाते सही हैं। है। इन लोगों को वो तनख्वाह पे रख के और इनका मिसयूज करते हैं और इन लोगों से काम करेक्ट, करवाते हैं। इसलिए ये हमारी बात गवर्नमेंट सही को है। कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनके लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ रोजगार की व्यवस्था करे, ताकि वो लोग भी भटके नहीं और ऐसे लोगों के करेक्ट, पीछे नहीं चढ़े जो लोग बाग इनको मिसयूज करते हैं। तो मेरा तो बिल्कुल कहना सही है। यही है कि आप इन बच्चों को भी रोजगार दें और इस साइबर क्राइम से भी बचाएं। देश भी बचेगा और हमारा युवा पीढ़ी भी बचेगा, और हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने जीवन की पूरी पूंजी जो लुटा दी है, वो अन्य लोगों को सावधान करेंगे और सतर्क रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि देखिए, इसमें बचना खुद को है। अगर आप सावधान रहेंगे तो बच जाएंगे, अन्यथा ये है कि लुट जाएंगे। कोई कॉल जी जी, आता है तो आप लालच में मत आइए। आपको कोई लालच देता है कि आपके 5,000 रुपए की लॉटरी निकली है, 50 की लॉटरी निकली है, तो आप उस 50 के लालच के पीछे मत भागिए। आपको अगर कोई कहता है कि आपको अरेस्ट किया जाएगा, तो बोला ठीक है भाई, आजा अरेस्ट कर ले पहले, या फिर वो के समझ नहीं करेक्ट, पाने से आप करिए। झगड़ा और फोन जो कॉल आते हैं उससे रिप्लाई नहीं करें, इसको बंद कर दे। यही सबसे बड़ी समस्या है। अदरवाइज इसका कोई अभी फिलहाल कोई हल नहीं है, क्योंकि हमारे साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है वो अपना काम कर रहा है, मगर वो उससे ज्यादा सक्षम वो लोग आ गए जो उन्होंने डिप्लोमा किया है, कोर्स किया है, आईआईटी का कोर्स किया है, वो एक्सपर्ट है। तो वो साइबर बिल्कुल सही। क्राइम कल्याण डिपार्टमेंट जी है। आपका कहना बिल्कुल सही है। जी, युवा लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और वो अपनी इतनी पढ़ाई किए हुए हैं, पैसा कमाना ही ध्येय है। आज के बिल्कुल सर, युवाओं को पैसा कमाना ही ध्येय है, चाहे तो नौकरी करके मिल जाए, चाहे कोई उनको रख ले नौकरी पे। अब आप देखिए बिल्कुल बैंक अकाउंट यही लोग खाली करते हैं, इनको ही सारे इफ एंड बट्स पता है, कैसे क्या होगा, कहां से क्या होगा, करते हैं ये। बिल्कुल लेकिन सर, लेकिन इनको ये एक चीज ये भी सोचनी चाहिए कि हर बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तो बिल्कुल सर, बुरा काम करने से पहले इनको एक बार सोच लेना चाहिए, आप किस माता पिता के संतान हैं, आप किस देश के रहने वाले हैं, और आपका भविष्य क्या है। क्योंकि ऐसे लोग अगर पकड़े जाते हैं, इनका भविष्य जीरो है, ये जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं और इनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। माता पिता भी जिंदगी भर इनके कृतज्ञ रहते हैं कि मैंने ऐसा लड़का क्यों जन्मा या ऐसी लड़की क्यों जन्मी। बिल्कुल, कल्याण जी बिल्कुल सर। इस पे कोई टिप्पणी करना चाहें तो आप बोले। नहीं, देखिए, आप बिल्कुल जी सत्य कल्याण कह रहे हैं कि इसमें एक आदमी अगर मान लो गलत ट्रैक पे चलता है तो पूरा परिवार पनिश होता है। उसके साथ बिल्कुल साथ में सही है। उसकी
भी शर्मिंदा होते हैं, माँ बाप भी शर्मिंदा होते हैं, और जी उसका जी परिवार जी भी होता है। तो इसलिए जी थोड़ा जी सा सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, और अपने मिलने जुलने वाले हैं, अपने परिवार वाले हैं, अपने साथ में बैठने उठने वाले हैं, उन लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए, और इसके बारे में सचेत करेंगे तो ही हम सावधान रहेंगे, तो ही बच सकते हैं। अन्यथा साइबर क्राइम ऐसा है कि इसको आदमी कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है, बाहर बैठा हुआ, विदेश में बैठा हुआ आदमी ऑपरेट कर सकता है, आपसे बिल्कुल 100 सही कहा किलोमीटर दूर बैठा है, वो आदमी ऑपरेट कर सकता है, जहां आप कुछ जी नहीं कर सकते। तो सबसे बढ़िया बचाव यही है कि आप सावधान रहे, सतर्क रहे, और अननोन कॉल, अननोन लिंक आता है इसको क्लिक नहीं करें, और कोई भी अनजान आदमी का फोन आता है तो उसके ऊपर ज्यादा वार्तालाप नहीं करें, और उसको कुछ सेकंड में बंद कर दे। ज्यादा आता है तो करेक्ट। उसको ब्लॉक। जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच आपका आने का, और बहुत बढ़िया आपने बताया, 140 करोड़ जनता को आपने सुझाव दिया। आपका धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय थैंक यू। हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।